अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम। उन ममालिक की तरफ से आ रहा है जिन्हें अमेरिका ने कभी मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा था। आज अमेरिका और चीन की कशीदगी के दौरान इन ममालिक की भी चांदी बन गई है, क्योंकि ये ममालिक अपनी वफादारियों को, अपनी खिदमात को किसी एक पलड़े में रखने और उसे तोलने के लिए, उसकी कीमत लगवाने के लिए सरगर्म नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह चीन के हवाले से अगर बात करें तो जहां अमेरिका के साथ सिंगापुर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, वहां दूसरी तरफ चीन के साथ थाईलैंड नज़र आ रहा है। अगर जनूबी कोरिया अमेरिका के लिए एक इत्तेहादी की सूरत में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ शुमाली कोरिया चीन के खैमे में नज़र आ रहा है और चीन के लिए कुछ भी कर गुजरने का एक अज़म और इरादा कर चुका है। लेकिन इस तमाम तरकशीदा हालात और दो सुपर पावरों की रस्साकशी में अब एक और मुल्क खुलकर सामने आ गया है, जिसके एम्बेसडर ने अमेरिका में ऐलान किया है कि चीन ताइवान जंग की सूरत में अमेरिका और उसकी फौज हमारे मिलिट्री बेसिस या हमारे फौजी अड्डों को इस्तेमाल कर सकती है और चीन पर हमला कर सकती है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब चीन पर हमला करने के लिए आप हमारी ज़मीन को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, हम हाजिर हैं। और ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि फिलिपाइन है, जिसके अमेरिका के लिए एम्बेसडर मैनुअल रेमवाल्डस ने ऐलान किया है कि फिलिपाइन का मिलिट्री बेस, जिसका नाम क्लार्क है, दौरान जंग अमेरिकी फौज उसे चीन पर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकती है। नाज़रीन गिरामी, इस खबर की तस्दीक के लिए यूरो एशियन टाइम्स की स्लाइड आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि हमारे चैनल पर कोई भी खबर बगैर तस्दीक के नशर नहीं होती। उसके सोर्सेज आप इंटरनेट पे, गूगल पे, सोशल मीडिया पे, इवन बहुत से जरीदों और अखबारों पे आप जाकर उसके सोर्सेज को देख सकते हैं और उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि आया ये खबर मुस्तनद है और ज़राए भी मुस्तनद इस्तेमाल किए गए हैं। नाजरीन, यहाँ एक बात और भी है जो काबिल गौर है और इंतहाई अहमियत रखती है। एक महीना पहले अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने फिलिपाइनी सदर फर्डिनेंड मार्कोस से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान भी फिलिपाइन ने अपनी वफादारियां अमेरिका के कदमों में डाल दी थी और इस बात को भी दोहराया कि फिलिपाइन एक एयरबेस, जिसका नाम क्लार्क है और मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल भी है, उसके अलावा भी फिलिपाइन के 4 एयरबेसेस मौजूद हैं और अमेरिका उन पर पैसा खर्च करे और उन्हें अपग्रेड करके उन्हें ऑपरेशनल बनाकर चीन के खिलाफ जब चाहे इस्तेमाल करे। नाजरीन, यहाँ पे आप इन मुल्कों की लालच और इनकी तमागोई का एक मुशाहिदा कर रहे हैं और आप मुलाहिजा कीजिए कि एक तरफ आप अमेरिका से दम भर रहे हैं वफादारी का, हिमायत का, इत्तेहाद का, और आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका जब चाहे चीन के खिलाफ हमारी ज़मीनें इस्तेमाल करे, हमारे एयरबेसिस इस्तेमाल करे और बदले में हमारा दिफा भी करे और हमारी झोली भी डॉलरों से भर दे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि फिलिपाइनी एम्बेसडर मैनुअल रेमवाल्डस ने जापान के नशरियाती इदारे निकी एशिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम चीन के साथ भी मामला तय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन चूंकि हमारे साथ मामलात में कई जगहों पर उलझा हुआ है, अगर चीन हमारे साथ ताउन करे, चीन भी हमारा ख्याल रखे और हमारे साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए कोई कदम आगे बढ़ाए, तो हम चीन के साथ अपने मामलात तय कर सकते हैं और अपनी इस पॉलिसी या इस ऐलान का असर-ए-नौ जायज़ा ले सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि हमारी जो वफादारियां हमने अमेरिका के पलड़े में रख दी हैं, अगर चीन चाहे तो उसका अच्छा रेट लगाए और उसकी अच्छी कीमत अदा करे, तो हम चीन के साथ भी अपने मामला तय कर सकते हैं। यानी इन मुल्कों को जिन्हें कोई पूछता नहीं था, जिनकी दुनिया में कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, आज अमेरिका और चीन की कशीदगी की वजह से, उनकी आपसी तनाव और रस्साकशी की वजह से एक मौका इन्हें फराहम हो गया है, जिससे ये अपने मफादात के हुसूल के लिए, अपनी लालचों को भरने और पूरा करने के लिए आगे आ रहे हैं।
अगरचे अंजाम बाद में जो भी हो, लेकिन इस वक्त ये अपनी अपनी वफादारियों की अच्छी कीमत की तलाश में नजर आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त चीनी हुक्काम का जो रद्द-ए-अमल आया है उसके मुताबिक उन्होंने फिलिपाइन को बिल्कुल भी घास नहीं डाली, और इसकी शायद बुनियादी वजह यह है कि फिलिपाइन के एक मिलिट्री बेस या फिर 4-6 मिलिट्री बेसिस जो आप चीन के खिलाफ अमेरिका को दे रहे हैं और अमेरिका उन्हें इस्तेमाल करेगा, उनके मुकाबले में चीन के पास 200 से भी ऊपर मिलिट्री बेसिस इस जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। और दूसरी हकीकत जिसे दुनिया बखूबी जानती है कि अमेरिका फिलिपाइन में मिलिट्री बेसिस पर चंद हजार फौजी ही रख सकेगा, लेकिन चीन के पास मौजूद तबाहकुन हथियार जो कि पूरे बर-ए-आज़म पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाला चीन फिलिपाइन को तहबाला करने में एक लम्हे की ताखीर भी नहीं करेगा, और ये बात फिलिपाइन भी बखूबी जानता है। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हर मुल्क इस कशीदगी का माली फायदा उठाने में भरपूर मेहनत कर रहा है, और इसका फायदा उठाने के लिए अपनी लालच को पूरा करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हो चुका है। बाद में जब हालात संगीन रुख इख्तियार करते हैं तब इन ममालिक का क्या होगा, इनकी हालत क्या होगी और ये किस कर्ब और दर्द और तकलीफ से गुजरेंगे, इसका नक्शा तो आने वाला वक्त ही खींचेगा। और शायद तब अमेरिका को भी एहसास हो सकेगा कि इन ममालिक में से कितने मुल्क वाकईतन वफादार थे और मर्द मैदान साबित हुए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, उससे पहले तमाम तर चीजें इबहाम का शिकार हैं, तमाम तर मामलात जो हैं वो धुंधले नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भले ही एक बड़ी ताकत जरूर है, लेकिन चीन भी एक हैवी वेट और बड़ी सुपर पावर है। अब ऐसी सूरत में अमेरिका चीन के इलाके में अगर चीन से लड़ने आ रहा है या ताइवान का दिफा करने के लिए वो पुरअज़म दिखाई दे रहा है, तो अमेरिका अपनी सारी ताकत को अमेरिका से उठा के या दुनिया में उसके 742 फौजी अड्डों से इकट्ठी करके चीन के दरवाजे तक तो नहीं ला सकता, क्योंकि इस पर खरबों डॉलर खर्च होंगे और इस हीरोइज्म की बहुत बड़ी कीमत उसे तबाही और बर्बादी की सूरत में बर्दाश्त भी करना पड़ेगी, और हो सकता है कि दुनिया पर वो अपनी बालादस्ती खो दे। जैसा कि पेंटागन के साबिका जो जर्नल हैं, जो रिटायर्ड उनके फौजी और आला थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने भी अमेरिका को ये बावर करवाया है कि अगर आप अकेले चीन से लड़ने जाएं तो चाहे ये इत्तेहादी आपका साथ दें या ना दें, आपको भरपूर ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारी वो ताकत जो कि चीन के इर्द गिर्द या फिर पूरी दुनिया में मौजूद है, वो ताकत अगर आप चीन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो वो तो 80-90% तबाह हो जाएगी, वो तो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा ऐसी सूरत में हम दुनिया पर अपनी बालादस्ती कैसे कायम रख सकेंगे, क्योंकि सिर्फ चीन नहीं, रूस भी मौजूद है और अमेरिका के इस दुनिया में बाकी भी बहुत सारे दुश्मन हैं। तो उन सब पर गिरफ्त अमेरिका खो देगा, और ये सब कुछ एक ताइवान के लिए, जी हाँ सिर्फ एक ताइवान के लिए अगर अमेरिका इन सब चीज़ों से हाथ धोता है या उनसे महरूम होता है, तो ऐसी सूरत में अमेरिका का मुस्तकबिल भी दांव पे लग जाएगा। चीन जो कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में सुपर पावर बनने जा रही थी, अब वो ताकत शायद जल्द अज जल्द अमेरिका को ठिकाने लगाकर सुपर पावर की गद्दी पर तख्तनशी हो जाए। और ये चीज़ अमेरिका के आला ओहदेदारों और उनके थिंक टैंक्स को बखूबी पता है और वो इसका अंदाज़ा भी लगा चुके हैं। लेकिन वो इत्तेहादियों की एक लंबी फहरिस्त बनाकर शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका अब अपने खुद के फौजियों या खुद के हथियारों के साथ नहीं, बल्कि इस रीजन के ही कुछ मुल्कों को इकट्ठा करके चीन के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, ताकि उसका ज़ाती नुकसान कम से कम हो और वो महज दूर से खड़े रहकर फौजी और माली सपोर्ट से ही काम ले। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।